बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग डेड ब्राइड। इस कहानी की शुरुआत में एक बूढ़े आदमी को दिखाया जाता है जो घर पर पूरी तरह से अकेला होता है और तभी उसे एटिक से कुछ आवाज़ आती है। जब वो एटिक में जाता है तो देखता है कि वहाँ पर एक लट्टू अपने आप ही हिल रहा है और सामने चेयर पर एक परछाई है। वो उस परछाई के ऊपर सफ़ेद कपड़ा डाल देता है लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं होता और अगले पल वो साया उस कपड़े के साथ उसके सामने आ जाता है और उस बूढ़े आदमी को मार देता है। इस घटना के कुछ वक्त बाद हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम एलिसन है, जो अपने हस्बैंड और अपने बेटे के साथ एक घर पर रहने के लिए आई है जो उसके पिता का घर है। अपने पिता की मृत्यु के बाद आज पहली बार वो इस घर में आई है जहाँ पर उसे अपनी पास्ट की यादें आती हैं। हालांकि उसका हस्बैंड उसे कहता है कि अगर तुम्हें यहाँ पर नहीं रहना है तो हम शहर में दूसरे घर में शिफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि वैसे भी ये घर शहर से बहुत दूर है। पर एलिसन अब यहीं पर रहना चाहती है। रात को जब वो सो रही होती है तभी उसका पूरा का पूरा शरीर पैरालाइज हो जाता है। दरअसल ये बचपन की उसकी एक बीमारी है जिसमें सोते वक्त उसका शरीर तो सो जाता है पर उसका दिमाग उठा रहता है। और आज एक बार फिर से उसके साथ ऐसा ही होता है। जब भी वो स्टेट में जाती है तो उसे अपने सामने एक औरत दिखती है जिसके बारे में वो कुछ नहीं जानती कि वो कौन है। हालांकि बचपन में उसने कई बार अपने पिता को ये बात बताई थी लेकिन उसके पिता ने हमेशा उसे एक ही बात कही थी कि ये उसका वहम है। अगली सुबह एलिसन टीवी में देखती है कि एक पैरानॉर्मल एक्टिविटीज करने वाला आदमी सबको बताता है कि उसने एक आत्मा से बात की। इसकी मदद से उसने केस को सॉल्व किया और अब एलिसन मनी तय कर लेती है कि वो भी अपने बारे में उससे डिस्कस करेगी। अपने हस्बैंड के ऑफिस जाने के बाद जब वो घर की सफाई कर रही होती है तभी किताबों के बीच से एक फोटो गिरती है। इसमें एक ग्रूम और ब्राइड होती है। वो उस फोटो पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और एक बार फिर से घर की सफाई करने लगती है। अभी उसे ऊपर के वॉशरूम से आवाज आती है और जब वो ऊपर जाती है तो देखती है कि वॉशरूम का जो वॉश बेसिन का टैब है वो ऑन है, उसमें पानी भर गया है। जब वो उसे साफ करने की कोशिश करती है तो उसके अंदर उसे किसी के बाल मिलते हैं। एलिसन को कुछ समझ नहीं आता कि ये बाल किसके हैं। तभी उसका बेटा रोने लगता है और जब वो अपने बेटे को चुप कराने के लिए उसके पास जाती है तो वो देखती है कि वहां पर ऊन का एक गोला है। इसे देखकर उसे बचपन का वो पल याद आता है जब उसने इसी तरह के एक ऊन के गोले को अपनी मॉम के हाथों में देखा था, क्योंकि उसकी मॉम एक टेलर थी। रात को जब एलिसन का हस्बैंड आता है तो एलिसन को बताता है कि कुछ दिनों के लिए मुझे शहर से बाहर जाना होगा, मुझे मेरी कंपनी वाले बाहर भेज रहे हैं। हालांकि एलिसन ऐसा नहीं चाहती क्योंकि वो अपनी सेक्रेटरी के साथ जाएगा जिसे वो पहले पसंद किया करता था। पर उसका हस्बैंड कहता है कि मैं मजबूर हूँ, मुझे जाना होगा, मैं किसी कंपनी के लिए जॉब करता हूँ। हालांकि वो एलिसन को विश्वास दिलाने की कोशिश करता है कि वो उसी से प्यार करता है, लेकिन एलिसन वहां से चली जाती है और जब वो अपने कमरे में आती है तो देखती है कि जमीन पर एक लट्टू घूम रहा है। उस लट्टू को देखकर उसे अपने बचपन की याद आती है। बचपन में भी उसने इस लट्टू को इसी तरह से घूमते हुए देखा था और जब वो उस लट्टू का पीछा करते हुए नीचे गई तो उसकी मॉम ने उसे वहां बंद कर दिया। सुबह उसके डैड ने उसे वहां से बाहर निकाला जहां पर एलिसन की हालत बहुत ज्यादा खराब थी और इसी पल के बाद एलिसन के पिता ने तय किया था कि वो एलिसन को दूसरी फैमिली को दे देंगे जहां पर उसकी अच्छी परवरिश हो सके, क्योंकि वो अपने घर पर सेफ नहीं थी। घर से जाने से पहले एलिसन ने अपने घर में एक प्रीस्ट को देखा था और उस वक्त वो इस घर को छोड़कर चली गई थी और आज कई सालों के बाद वो वापस इस घर में आई है। अगली सुबह एलिसन का हस्बैंड उसे समझाता है कि उसे ट्रिप पर जाना ही होगा। एलिसन उसकी बात मान जाती है और रात को जब एलिसन घर पर अकेली होती है, बुक पढ़ रही होती है, तभी लाइट चली जाती है। एलिसन नीचे लाइट का स्विच ऑन करने के लिए जाती है जहां पर उसे अपने पीछे अपने पिता की आत्मा दिखती है। वो जल्दी से स्विच ऑन कर लेती है और जैसी लाइट जलती है तो वहां पर कोई भी नहीं होता। एलिसन ये सब देखकर डर जाती है और अपने बेटे के कमरे में आती है, लेकिन उसका बेटा पूरी तरह से सुरक्षित होता है। इसके बाद एलिसन सो जाती है और आज रात एक बार फिर से वो स्लीप पैरालाइज में चली जाती है और तभी वहां पर जो वॉकी टॉकी होता है उसमें किसी औरत की आवाज आती है जो एलिसन से कहती है कि वो उसके बेटे को अपने साथ ले जाएगी। ये सुनकर एलिसन पूरी तरह से डर जाती है और इसके बाद वो अपने हस्बैंड को कॉल करती है। उसका हस्बैंड कहता है कि ये सिर्फ तुम्हारा वहम होगा। उसके हस्बैंड को दिखाया जाता है जो अपनी सेक्रेटरी के साथ होता है, यानी कि एलिसन का शक सही था, उसका उसकी सेक्रेटरी के साथ अफेयर है। और अब एलिसन को अपने घर के एटिक से आवाज आती है और जब वो ऊपर एटिक में जाती है तो हमें पता चलता है कि वही एटिक है जिसे इस कहानी की शुरुआत में दिखाया गया था। यानी कि कहानी की शुरुआत में जिस आदमी की मृत्यु हुई थी वो एलिसन के पिता थे।
एलिसन यहाँ पर जाती है जहाँ पर उसे एक वीडियो टेप मिलता है और जब वो उस टेप को प्ले करती है तो देखती है उसमें उसके बचपन की मेमोरीज होती है जो उसके मॉम डैड के साथ होती हैं। लेकिन साथ ही यहाँ पर उसकी मॉम के कुछ अजीब से क्लिप्स होते हैं जहाँ उसकी मॉम अपने बाल काट कर वॉश बेसिन में डाल रही होती है। साथ ही यहाँ पर एक प्रीस्ट भी होता है। एलिसन को कुछ समझ नहीं आता कि उसकी मॉम के साथ क्या हुआ था। अब एलिसन उस प्रीस्ट से मिलने के लिए जाती है जिसे उसने वीडियो टेप में देखा था। वो उससे अपनी मॉम के साथ क्या हुआ ये पूछना चाहती है पर प्रीस्ट साफ साफ मना कर देता है। एलिसन कहती है कि मुझे एहसास होता है कि मेरे घर पर कोई है। प्रीस्ट दरवाजा बंद कर देता है पर उसी दिन वो उसके घर जाता है और उसे बताता है कि तुम्हारी मॉम के ऊपर किसी बुरी आत्मा ने अपना कब्जा कर लिया था। वो आत्मा बहुत ज्यादा पावरफुल थी, उसे हम अपने काबू में नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए तुम्हारी मॉम को मारना पड़ा और तुम्हारी डैड ने भी इसीलिए तुम्हें इस घर से दूर भेज दिया था ताकि तुम सुरक्षित रह सको। तुम्हारी मॉम की मौत के बाद भी वो आत्मा इसी घर पर थी। और अब एलिसन बताती है कि जब भी मैं स्लीप पैरालाइज में जाती हूँ तो मुझे एक आत्मा, एक साया दिखता है। प्रीस्ट बताता है कि वो तुम्हारा वहम नहीं है बल्कि ये वही आत्मा है जो इस घर में है। दरअसल वो इस घर से नहीं जाना चाहती। एलिसन कहती है कि वो आत्मा क्या चाहती है। प्रीस्ट एलिसन को उसके घर का इतिहास बताता और कहता है कि तुम्हारे ग्रैंडफादर की शादी के बाद उनकी पत्नी अचानक से गायब हो गई, जिसके बाद उन्होंने दूसरी शादी की। उनकी दूसरी बीवी से उनको 2 बेटियां हुई जिसमें से एक तुम्हारी मॉम थी, पर उनकी जो बहन थी उसे वो आत्मा अपने साथ ले गई और वो आत्मा और कोई नहीं बल्कि तुम्हारे ग्रैंडफादर की पहली पत्नी है जो बच्चों को लेने के लिए आती है। और तभी एलिसन को प्रीस्ट के पीछे वही आत्मा दिखती है जिससे वो डर जाती है और अब वो प्रीस्ट से पूछती है कि उस आत्मा को हम यहाँ से कैसे निकाल सकते हैं। प्रीस्ट बताता है कि उससे जुड़ी हुई इस घर में जितनी भी चीजें हैं हमें उन सब को जलाना होगा। और इससे पहले कि ऐसा कर पाते एलिसन का हस्बैंड आ जाता है जो इनकी बातें सुन लेता है। वो इस तरह की बातों पर विश्वास नहीं करता, इसलिए प्रीस्ट को घर से निकाल देता है। जब प्रीस्ट अपने घर की तरफ जा रहा होता है तभी उसकी गाड़ी रुक जाती है और उसके सामने वही आत्मा होती है जिसने ब्राइड के कपड़े पहने होते हैं। एलिसन को अपने घर पर जो फोटो मिली थी जिसमें उसने ब्राइड देखी थी, ये वही ब्राइड है और ये प्रीस्ट को मार देती है। वहीं एलिसन को अपने घर में नीचे से आवाज आती है और जब वो नीचे देखती है तो वहां पर प्रीस्ट होता है। वो उसके पीछे पीछे जाती है पर अगले पल उसके सामने वही आत्मा आ जाती है जो उस पर हमला करती है। एलिसन चिल्लाने लगती है और जब उसका हस्बैंड वहां पर आता है तो देखता है कि एलिसन के आसपास कोई भी नहीं है। वो जमीन पर लेट कर चिल्ला रही है। वो एलिसन को अपने साथ कमरे में लाता है जहां पर ये देखते हैं कि इनका बच्चा गायब होता है, जिसके बाद एलिसन का हस्बैंड पुलिस को बुलाता है। लेकिन एलिसन जानती है कि उसके बच्चे को वो आत्मा ले गई है और अगर उसे अपने बच्चे को वापस हासिल करना है तो उसे पुलिस की नहीं बल्कि किसी ऐसे इंसान की जरूरत है जिसे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज आती हो। इसीलिए वो उस आदमी को बुलाती है जिसे उसने कहानी की शुरुआत में एक वीडियो में देखा था, जिसने एक आत्मा से बात करके एक केस को सॉल्व किया था। इसका नाम जॉन होता है। जॉन इन्हें एक क्रिस्टल बॉल दिखाता और बताता है कि जब भी हमारे आसपास कोई आत्मा होती है तो इस क्रिस्टल बॉल का रंग बदल जाता है। इसके बाद ये घर की चीज़ों को देखता है और इन्हें कंफर्म करता है कि सच में तुम्हारे बच्चे को एक आत्मा अपने साथ ले गई है और अगर तुम अपने बच्चे को वापस पाना चाहती हो तो तुम्हें उस दुनिया में जाना होगा जहां पर आत्माएं रहती है। एलिसन अपने बच्चे को पाने के लिए उस दुनिया में जाने के लिए तैयार हो जाती है और रात को ये दोनों के दोनों मोमबत्तियों के आसपास बैठकर कुछ मंत्र पढ़ते हैं, जिसके बाद प्रीस्ट को दिखाया जाता है जो आत्माओं की दुनिया में चला जाता है। वहां पर वो उस आत्मा को भी देखता है जिसके पास एलिसन का बच्चा होता है। जॉन उस आत्मा से कहता है कि एलिसन का बच्चा उसे वापस लौटा दो, लेकिन अचानक से वो गायब हो जाती है और पीछे डीमन का निशान होता है। इसके बाद वो वापस अपनी दुनिया में आ जाता है जहां पर वो एलिसन और उसके हस्बैंड को बताता है कि जो आत्मा तुम्हारे बच्चे को ले गई है दरअसल वो तुम्हारी पहली ग्रैंड मदर है जो कि शैतान की पूजा किया करती थी और एक दिन शैतान यानी कि डीमन दूसरी दुनिया से आया और तुम्हारी ग्रैंड मदर पर अपना कब्जा कर लिया। पर जब ये तुम्हारे ग्रैंडफादर को पता चला तो उन्होंने उसे मारकर यहीं दफना दिया और अब वो डीमन और तुम्हारी ग्रैंड मदर मिलकर इस बात का बदला तुम्हारे पूरे परिवार से ले रहे हैं। एलिसन पूछती है कि वो हमेशा बच्चों को क्यों ले जाती है। जॉन बताता है कि जब तुम्हारे ग्रैंडफादर ने उसे मारा था तो वो प्रेग्नेंट थी, इसीलिए सबसे पहले वो तुम्हारी मॉम की बहन को ले गई और अब तुम्हारे बेटे को कोई बचा सकता है तो वो तुम हो, क्योंकि तुम्हारे पास माँ की ताकत है। अब रात को ये उसे फर्श पर
लेटाते हैं, जिसके बाद मंत्र पढ़ते हैं, उसे अपनी आंखें बंद करने के लिए कहते हैं। और जब वो गहरी गहरी सांसें लेती है तो वो दूसरी दुनिया में यानी कि आत्माओं की दुनिया में पहुंच जाती है, जहां पर वो एक बॉक्स के अंदर बंद होती है। लेकिन किसी तरह से एलिसन उस बॉक्स से बाहर निकल जाती है और अपने उस कमरे में जाती है बचपन में जहां पर वो रहा करती थी। वहां पर उसकी मॉम उसके सामने आती है और कहती है सब कुछ ठीक हो जाएगा। एलिसन कहती है मैं जानती हूँ कि ये सच नहीं है। जिसके बाद उसकी मॉम अपने असली रूप में आकर उस पर हमला कर देती है। वहीं असली दुनिया में जॉन एलिसन के हस्बैंड को कहता है कि तुम मेरा बैग ले आओ ताकि हम सही वक्त पर एलिसन को अपनी दुनिया में वापस ले आएं। और जब वो दूसरे कमरे में जाता है तो देखता है कि वहां पर उसकी सेक्रेटरी है जिसके साथ उसका अफेयर है। वो उस कमरे से बाहर निकलने की कोशिश करता है लेकिन दरवाज़ा बंद हो जाता है। वो जानता है कि ये सब वो आत्मा कर रही है और तभी उसे वॉशरूम से आवाज़ आती है। और जब वो वॉशरूम में जाता है तो वहाँ पर वही आत्मा होती है जो उसके ऊपर पूरी तरह से अपना कब्जा कर लेती है। अब जब बहुत देर तक वो वापस नहीं आता तो जॉन खुद उस कमरे में जाता और देखता है कि उसे यानी कि एलिसन के हस्बैंड को उस आत्मा ने अपने कब्जे में कर लिया है। वो अपना बैग लेकर दरवाज़ा बंद करके वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद वो एलिसन की बॉडी जो वहाँ पर सो रही होती है उसके ऊपर कुछ मंत्र करता है ताकि उसे ताकत मिले, बुरी आत्माएं उससे दूर रहे। वहीं आत्माओं की दुनिया में एलिसन को दिखाया जाता है जो अपनी उस ग्रैंड मदर को भी देखती है जिसे उसके ग्रैंडफादर ने मार दिया था। इसके बाद वो अपने पिता को भी देखती है। उसके पिता कहते हैं कि तुम यहीं पर रुक जाओ। एलिसन कहती कि नहीं, मुझे जाना होगा, मैं अपने बेटे को यहाँ पर लेने के लिए आई हूँ। उसके पिता उसे आगे का रास्ता बताते हैं। इसके बाद वो उस ताबूत तक पहुँच जाती है जहाँ पर उसके ग्रैंडफादर ने उसकी ग्रैंड मदर को दफनाया था। वो समझ जाती है कि उसका बेटा इसी के अंदर होगा और जब वो उसका ढक्कन खोलती है तो सच में उसका बेटा वहाँ पर होता है। और अब उसे अपने बेटे को असली दुनिया में लाना होगा, पर इससे पहले कि वो ऐसा करती वो आत्मा उसके पास आ जाती है। जिसके बाद एलिसन को होश आ जाता है। उसके सामने जॉन होता है। एलिसन जॉन से पूछती है क्या मैं अपने बेटे को वापस लाई। जॉन कहता है कि नहीं, लेकिन तुमने कोशिश की। और तभी इन्हें बच्चे की रोने की आवाज़ आती है और जब ये दूसरे कमरे में जाते हैं तो देखते हैं कि एलिसन के हस्बैंड के पास उसका बच्चा होता है। देखकर जॉन को बहुत खुशी होती है कि उसका बच्चा पूरी तरह से सुरक्षित है। इसके बाद जॉन यहाँ से निकल जाता है। कुछ दिनों के बाद एक बार फिर से वो एलिसन से मिलने के लिए आता है, जहाँ पर जॉन उसे मिलता है और बताता है कि हम इस घर को छोड़कर जा रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरा परिवार किसी भी तरह के खतरे में रहे। इसके बाद जॉन अंदर जाता है जहाँ पर वो एलिसन के बेटे को देखता है जो कि अब भी प्रेम्बुलेटर में खेल रहा होता है। वो उसके हाथ में क्रिस्टल बॉल देता है जिसका रंग बदल जाता है। वो समझ जाता है कि अब भी वो डीमन, वो आत्मा इसी घर पर है। और तभी एलिसन उसके सामने आती है जो उस पर हमला करके उसे मार देती है। दरअसल उस डीमन ने उस पल में जब वो एलिसन के सामने आया था तो उस पर अपना कब्जा कर लिया और अब वो पूरी तरह से डीमन के कब्जे में है। एलिसन का हस्बैंड जब घर के अंदर आता है तो देखता है कि जॉन मारा जा चुका है और उसे ऊपर एटिक से आवाज भी आ रही होती है। और जब वो एटिक में जाता है तो देखता है कि डीमन ने उसके बच्चे को पकड़ा है। और इससे पहले कि वो अपने बच्चे को उस डीमन से हासिल करता, पीछे से एलिसन आकर उस पर हमला करके उसे मार देती है। दरअसल एलिसन की सबसे पहले वाली ग्रैंड मदर जो कि ब्राइड है, जिसकी आत्मा इस घर में है, वो नहीं चाहती कि कोई भी इस घर से बाहर जाए। और अब एलिसन और उसके बच्चे का क्या होगा, हो सकता है कि इसका सेकंड पार्ट बने और उसमें हमें बताया जाए। तो ये थी पूरी कहानी इस फिल्म की। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।